Hello student, today in this video we will discuss about the calculation of NUP ratio and gaining ratio. Our chapter 5 class 12 retirement and death of a partner subject accountancy. इसमें हम पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3/8 to 3/8 1/8 and 1/2 and 1/8. Q retires and surrenders 1/2 of his shares in favor of P and the remaining in favor of R. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio of the remaining partners. कहने का मीन्स क्या है? पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं, उसमें से जो रिटायर हो रहा है वो क्यू रिटायर हो रहा है और क्यू का जो शेयर है वो 1/2 है। ठीक है, तो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर। पी का जो रेशियो है वो कितना है? 3/8 और क्यू का रेशियो है 1/2 और आर का रेशियो है 1/8। अब जो इसमें रिटायरिंग पार्टनर है वो हमारा कौन सा रिटायरिंग पार्टनर है? ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, ये रिटायर हो रहा है फॉर्म से। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि क्यू रिटायर्स एंड सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ पी एंड द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ आर। 1/2 तो पी के फेवर में शेयर कर रहा है और बाकी का रिमेनिंग आर के फेवर में शेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम पहले फाइंड आउट करेंगे शेयरिंग रेशियो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कर लिया, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। पी का रेशियो कितना है? 3/8 और क्यू का 1/2 और आर का 1/2। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, इसको सीधा सीधा सा रेशियो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम लेकर के 8 आ जाएगा। तो 8 1 जा 8 और 1 3 जा 3, 2 4 जा 8 और 4 1 जा 4 और 8 1 जा 8 और 1 1 जा 1। तो ये जो इसका रेशियो आएगा इक्वल टू 3:4:1 का रेशियो बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कौन है? क्यू। अब क्यू का जो शेयर है 1/2 शेयर है वो किसको सरेंडर कर रहा है? पी को। तो पी गेन, पी क्या कितना गेन करेगा? इक्वल टू, अब देखो यहां पर जो हमारा वो बनकर आ रहा है 3 + 4 7 और +1, इसको हम कर लेंगे 3 + 4 + 1 = 8। अगर हम फिर से इसको कन्वर्ट करें तो 3/8 4/8 और 1/8। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कौन है इसमें? ये। तो 4/8 इंटू 1/2, क्योंकि ये सरेंडर कर रहा था इतना तो ये गेन कर लेगा। 4 1 जा 4 और 8 2 जा 16, 4/16। ये तो पी का आ गया। आर गेन्स, गेन, आर कितना गेन करेगा? वही 4/8 तो उसका रेशियो है। ठीक है, ये कह रहा है इसमें कि 1/2 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ पी एंड द रिमेनिंग। अब यहाँ पर 1/2 क्यों हो गया? क्योंकि टोटल अगर हमारा जो शेयर है उसको हमने इक्वली बांट देंगे तो यहाँ पर 1/2, तो ये आ जाएगा 4/16, ये भी हो जाएगा। अब पीस न्यू शेयर इक्वल टू, पी का नया शेयर कितना होगा? पी का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था? 3/8 प्लस अभी कितना है? 4/16। इसका एलसीएम आ जाएगा 16
8 2 जा 16, 2 3 जा 6, 16 1 जा 16 और 1 4 जा 4 इक्वल टू आ जाएगा ये 10/16। ठीक है, ये तो P का न्यू रेशियो आ गया। अब R का R न्यू शेयर इक्वल टू R का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था 1/8। ठीक है, और गेन कितना किया था 4/16। तो ये हो जाएगा 16 एलसीएम हो जाएगा 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16 और 2 2 जा 16 1 जा 16 1 4 जा 4 इक्वल टू 6/16। और जो हमारा अब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू पहले का आया था P R, P का 10/16 एंड जो R है हमारा उसका है 6/16। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16 16 बन जा 16 1 10 जा 10 इक्वल टू 16 बन जा 16 1 6 जा 6, तो ये आ जाएगा 10:6। ये इसका एलसीएम आ जाएगा। और इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे तो और करके इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो ये इसका रेशियो आ जाएगा कौन सा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम बात करते हैं अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर देंगे गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। Is gain gaining ratio, is gaining ratio कितना आएगा। अर्लियर जो इसका रेशियो था वो कितना था, अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था उसमें था न्यू रेशियो इनका आया है निकल के ये 5:3, तो P का P और R 5 + 3 = 8, तो 5/8 एंड 3/8, ये इसका न्यू रेशियो हो जाएगा। 5/8 हमारा फॉर्मूला पुट किया था हमने न्यू माइनस ओल्ड 8, और ओल्ड रेशियो इनका कितना था 3/8। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 8 हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 1 जा 8 और 1 5 जा 5 माइनस 8 1 जा 8 1 3 जा 3, तो इक्वल टू 2/8, ये इसका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया किसका पी का गेनिंग रेशियो। आर्स गेनिंग रेशियो इक्वल टू आर्स का गेनिंग रेशियो क्या होगा, आर का जो न्यू शेयर आया है वो 3/8 माइनस ओल्ड शेयर इनका कितना था 1/8, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम, फिर से 8 ले लेंगे, 8 1 जा 8 1 3 जा 3, 8 1 जा 8
और 1 1 जा 1। तो ये जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा इसमें 2/8। ये भी 2/8 से गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गेनिंग रेशियो बनकर आएगा ऑफ P = R। P का कितना था 2/8 और R का था 2/8। एलसीएम फिर से 8 हो जाएगा हमारा। 8 1 जा 8, 1 2 जा 2 इस 2, 8 1 जा 8, 1 2 जा 2। तो ये आ जाएगा इसका 2:2। और इसको शॉर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1:1। ये इसका गेनिंग रेशियो आ जाएगा और ये इसका न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो कैलकुलेशन पॉइंट बनेगा, दोबारा से इसको एक बार पूरी नजर डाल लेते हैं पूरे क्वेश्चन पर। हमने किस तरह से इसको सोल्यूशन किया था, इस तरह से किस तरह से इसका सॉल्व किया था। हमने फर्स्टली पहले सॉल्व किया है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, इनका जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो था वो कितना था 3/8, 1/2 एंड 1/8। तो इसमें से जो रिटायर हो रहा था, हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर था वो क्यू था। क्यू रिटायर हो रहा है, उसके बाद हमने इसका उसमें कन्वर्ट किया है। तो ये आ गया हमारा 3/4:1। ठीक है, 3 + 4 + 1 = ये हो गया हमारा 8। ठीक है, यहाँ पर 8 तो 3/8, 4/8 एंड 1/8। अब हम बात कर रहे हैं इसकी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फाइंड आउट करना है पी इज गेन। पी कितना गेन करेगा 4/8, इनका वो है रेशियो है। जो रिटायरिंग पार्टनर है हमारा उसका रेशियो कितना है 4/8 और उससे 1/2 सरेंडर कर रहा है तो कितना हो जाएगा 4/16। ठीक है, 1/2 सरेंडर करेगा तो 4/16 हमारा 4 1 जा 4 और 8 2 जा 16। ये आ जाएगा हमारा 4/16। ठीक है, आर कितना गेन करेगा 4/8। अब रिमेनिंग जो बचे 1/2 तो इसको सरेंडर कर दिया। टोटल हमने मान लो वही 1/2 था, इसका शेयर था 4/2 था, तो हमने इसको हाफ सरेंडर कर दिया था। ठीक है, आर गेन 4/8 इंटू 1/2, 4 1 जा 4 और 8 2 जा 16। ठीक है, अब नया शेयर न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पी इज न्यू शेयर 3/8 + 4/16 ये वाला प्लस कर दिया। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लिया था हमने 6 + 4, ओ सॉरी एलसीएम लिया हमने। एलसीएम में 6 8 जा और 8 2 जा 16 और 2 3 जा 6, 16 1 जा 16 और 1 4 जा 4। 6 + 4 = 10 हो गया था हमारा। तो 10/16 इसका शेयर बन गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आर्स न्यू शेयर्स 1/8, 1/8 इसका ओल्ड था और न्यू ये निकल कर आया था इसमें 4/16। ये जो हमने फाइंड आउट किया था, दोनों को प्लस करेंगे। फिर इसका भी एलसीएम ले लेंगे। 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 16 1 जा 16 और 1 4 जा 4। तो 2 + 4 = 6, 6/16। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी एंड आर। पी का आया था हमारा 10/16 और आर का आया था 6/16। यहाँ पर हमने जो एलसीएम ले लिया वो फिर से 16 ले लिया। इसको हमने 16 1 जा 16, 1 10 जा 10, 16 1 जा 16 और 1 6 जा 6, 10:6। इसको शॉर्ट कर लिया। शॉर्ट करने पर हमारा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। ठीक है, अब आर्स पी एंड आर्स न्यू शेयर्स पी का 5/8 हो जाएगा। 5 + 3 = 8, 5/8 एंड 3/8। ये हमारा पी और आर का न्यू शेयर बन गया। ठीक है, तो ये तो पी और आर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पीस गेन्स 5/8 जो इनका न्यू रेशियो निकल कर आया था और इनका ओल्ड रेशियो कितना था 3/8। तो 5/8 माइनस 3/8 हमने एलसीएम ले लिया 8, 8 1 जा 8 और 1 5 जा 5, 8 1 जा 8, 1 3 जा 3, तो 2/8 आया। 5 - 3 = 2, 2/8। आर्स गेन्स 3/8 जो इनका
क्या नाम है, ये निकल कर आया था न्यू रेशियो, और इसका 1/8 ओल्ड रेशियो, 3/8 माइनस 1/8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2/8, ठीक है। 3 माइनस 2 इक्वल टू, ओ सॉरी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। गेनिंग रेशियो ऑफ पी एंड आर 2/8 जो अभी हमने फाइंड आउट किया, और 2/8 दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 8 1 जा 8, 1 2 जा 2, 8 1 जा 8 और 1 2 जा 2, तो ये 2:2, और इसको शॉर्ट कर लेंगे तो 1:1 का रेशियो बनकर आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से गेनिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट होता है।